ओके बेटा, आपण शिकूया लिपिड आता. काल आपला झाला कार्बोहायड्रेट. तुमचा नेक्स्ट हेडलाईन काय आहे? लिपिड. लिपिड. युअर नेक्स्ट हेडलाईन इज लिपिड. स्निग्ध पदार्थामध्ये लिपिड असतात, म्हणजे ऑइल आणि फॅट. ऑइल आणि फॅट यांच्यामध्ये बेटा लिपिड असतं. तुम्हाला माहिती आहे का? ऑइल आणि फॅट. बेटा ऐकून घ्या. ऑइल हे मोस्टली प्लांटमध्ये असतं आणि फॅट हे मोस्टली बेटा कोणामध्ये असतं? ॲनिमल. आणि या दोघांनाही कॉमनली काय म्हणतात? लिपिड. तो लिपिड म्हणजे ऑइल आणि फॅट. ऑइल कोणामध्ये आणि फॅट मध्ये? आता प्लांट मध्ये कोणामध्ये ऑइल असतं? सीड मध्ये. प्लांट मध्ये कशात ऑइल असतं? लीफ मध्ये असतं का? फ्रूट मध्ये असतं का? सीड मध्ये. सोयाबीन ऑइल, फल्ली ऑइल, तेच फल्ली, त्यालाच फल्ली म्हणतात. पीनट म्हणजे सनफ्लॉवर ऑइल, सरसोचं तेल, नारळाचं तेल, तिळाचं तेल. अजून कोणते तेल आहे? हा राईस ब्रॅन ऑइल. राईस ब्रॅन ऑइल. सोयाबीन नाव घेतलं का मी? हो. जवस घेतलं का? हा, त्याचं पण तेल असतं. माहित आहे का जवसाचं तेल? हे सगळे सीड आहे ना? हा. अजून कुठला तरी सीड होतं रे, तेल बनतं त्याचं. पंपकिन सीडचं बनतं का? नाही. अजून कुठले सीड होते? बस संपले. असेल, आपण खात नाही बाकीचे. फक्त 4 लेसन आहे सीईटी ला. नाही नाही, फक्त 4 लेसन आहे सीईटी ला. सीईटी ला 11 चे फक्त 4 लेसन आहे. पूर्ण सीईटी 4 लेसन नाही आहे. 11 चे किती लेसन आहे? फक्त 4. जास्त लेसन नाही आहे. पण लिहून घ्या हे. लिपिड, ऑइल अँड फॅट. तुम्ही घरी कुठलं तेल वापरता? शेंगदाणे की सोयाबीन? सोयाबीन की सरसो? तुला माहित आहे घरी कुठलं तेल वापरतो? कुठला? फल्ली. ओके. हाँ, हो गया ये लिखना? झालं का लिहून? चालेल, तू घरी प्रॅक्टिस करत जा रायटिंगची. काय? दोघं लिहिते का? मग ही कुठली बुक आहे? ओके. और पटेल जी, हो गई बैच उधर की? ओके. तो जो लिपिड चीज नाम की होती है, लिपिड बनता है, लिपिड बनता है हैज हाइड्रोकार्बन. लिपिड हैज हाइड्रोकार्बन. लिपिड हैज हाइड्रोकार्बन चेन. लिपिड में कौन सी चेन है? हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा CH नाम की चेन है. CH. CH का मतलब है हाइड्रोकार्बन की चेन होती है लिपिड में. लिख ले. लिपिड में रहता है हाइड्रोकार्बन और कुछ केमिकल रहते हैं. लिपिड हैज विच केमिकल? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. लिपिड में 3 केमिकल आते, 3 एलिमेंट आते. CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन.
लिपिड में आपको 3 एलिमेंट मिलेंगे, CHO, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हो गया बेटा, क्लियर है? हाँ, अब इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो जो है बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो है वो है 2:1। मोर देन, इसको बोलते हैं मोर देन। नहीं समझा सर? बताऊंगा मैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है मोर देन, इस सिंबल का मीनिंग पता है तुझे? मोर देन 2:1। समझाऊंगा मीनिंग तुझे क्या होता है। तो मोर देन 2:1 का मीनिंग क्या है, लिख लो पहले वो। H और O का जो रेशियो है वो है मोर देन 2:1। झालं का लिहून? अब देखो, झालं बेटा लिहून? हाँ बघा, इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ। इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमेशा H और O का रेशियो 2:1 था कार्बोहाइड्रेट में। कैसे सर? समझाता हूँ। देख, C6H12O6, हाइड्रोजन कितने? 12, ऑक्सीजन हुआ ना 2:1? हुआ? मिटा दो, कार्बन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, हुआ 2:1? मिटा दो, कार्बन 4, ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन हमेशा एक एक रहते, सिंगल मतलब सेम, तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 2:1। मतलब कार्बोहाइड्रेट में H और O का रेशो हमेशा हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? लेकिन फैट में, ये लिपिड में, लिपिड में ये रेशो 2:1 जो है वो उतना नहीं रहता, वो मोर देन 2:1 रहता है। ये मोर देन का मीनिंग समझाओ सर। बेटा मोर देन का मतलब ये है, कभी कभी ऐसा होगा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कभी कभी ऐसा होगा 5 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। आपको ये लॉजिक लग रहा है? हमेशा कौन बढ़ते जा रहा है और ऑक्सीजन उतना ही है ना। मतलब इधर क्या है, रेशो स्टेबल नहीं है। क्या है ये? हाँ, स्टेबल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में रेशो कैसा था? स्टेबल था। इधर रेशो कैसा है? अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है सर, मुझे वो बोलना था। लिख लो पॉइंट को, वो हो गया लिखना। हाँ, अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा पॉइंट नंबर 4 की। सुन ले बेटा, मेरी बात सुन। सर आपका टॉपिक था लिपिड, और लिपिड जो होता है वो बनता है बेटा फैटी एसिड नाम की चीज से। लिपिड कैसे बनता है? फैटी एसिड। तो आपका हेडलाइन फैटी एसिड लिखो, लिपिड बनता है फैटी एसिड से। फैटी एसिड लिख बेटा। लिपिड बनता है फैटी एसिड से, तो आपका हेडलाइन लिख फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। फैटी एसिड का सिंपल मीनिंग है R सिंगल बॉन्ड COOH, इसको बोलते हैं फैटी एसिड। RCOH, इसको बोलते हैं फैटी एसिड। सर ये R कौन है? तुम्ही ऐकलाय कधी, शिकलाय का? आता सुरू झाला का? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो R है। R का मीनिंग सुन, R का मीनिंग है इसकी चेन, CH3 CH2 CH2 CH2। अब बोलते जाओ उधर, लगाते जाओ उधर कार्बन, समझा? इसके चेन को हम बोलेंगे R। इस चेन का नाम क्या है? मतलब अल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो ये है बेटा R, और इसको फाइनली जोड़ा जाता है, हाँ वेरी गुड, कौन से चेन से? हाँ, कौन से ग्रुप? ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
तो इसको मैं नाम दूंगा हाइड्रोकार्बन चेन। कौन सी चेन? एंड एंड विथ विच ग्रुप? इसका एंड कौन से ग्रुप से होता है? वेरी गुड। और इसी को बोलते हैं बेटा फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? तो ये जो व्हाइट कलर है ना, इसको बोलना फैटी एसिड। फैटी एसिड लिख लो इससे पहले। 1 मिनट में तूने हेडलाइन लिखा है ना, पहले एक लाइन लिख। इट इज ऑर्गेनिक एसिड। इट इज ऑर्गेनिक एसिड। इट इज कंपोज ऑफ, मतलब उसमें क्या है लिख, कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन end with end with end with carboxylic group, end with carboxylic group। अब ये लिखिए डायग्राम, ये फॉर्मूला। हाइड्रोकार्बन चेन, a long hydrocarbon chain, a long hydrocarbon chain end with कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। A long chain of end with, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिख उसी में। इट इज सोल्यूबल इन, मतलब ये काल में डिजोल्व होता है, लिख इट इज सोल्यूबल इन, इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हो गया, इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तुम्ही कधी ऐकलंय का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है फिनॉल। व्हाट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? ना ऐकलंय कधी? फिनॉल। वेरी गुड। सो अब लिखिए टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के प्रकार आते हैं बेटा दो। हाँ, कधी ऐकलंय? हो, कधी शिकले? पहिल्या क्लासमध्ये? KG1 मध्ये? दो प्रकार का एसिड है फैटी एसिड, एक का नाम है सैचुरेटेड, दूसरे का नाम क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड। वेरी गुड। सैचुरेट अनसैचुरेट दो प्रकार का फैटी एसिड है।
सैचुरेट का मतलब ये होता है कि इनमें डबल बॉन्ड नहीं रहता का बीच में, डबल बॉन्ड इज अब्सेंट, डबल बॉन्ड इज अब्सेंट, इसका मीनिंग अब्सेंट है। और इस भाई साहब का मीनिंग है इनमें एक आधा या इनमें क्या रहता बेटा, डबल बॉन्ड। इस चेन में क्या प्रेजेंट रहता, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड, बॉन्ड प्रेजेंट। याद रख, इधर क्या है वो बॉन्ड, अरे अब्सेंट, अरे डबल बॉन्ड तुम्हाला कळतंय का डबल बॉन्ड काय असतं? त्यात अब्सेंट आहे का प्रेझेंट आहे ना, दिसतंय का मिडलला? हा, डबल बॉन्ड अब्सेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। डबल बॉन्ड अगर है तो अनसैचुरेट, अगर नहीं है तो सैचुरेट। हाँ, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो रहता है बेटा, ये कहाँ मिलता है, फाउंड इन एनिमल फैट, ये तुझे मिलेगा एनिमल फैट में। और इसका नेचर क्या है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर अपना। ये हमेशा तुझे मिलेगा सॉलिड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर पे। या फारच लवकर आले, इंटरवल झाला आता तर। तुम्ही बॅचवर आल्या का, कुठल्या? तुम्ही तिघी, कोण दोघी? तुम्ही दोघी। तुला माहित नव्हतं प्रणाली? हाँ जाओ दे। हाँ हो गया, फाउंड इन एनिमल फैट। ये कहाँ मिलता बेटा, फाउंड इन प्लांट ऑयल। ये कहाँ मिलता बेटा, प्लांट ऑयल, मतलब ये तेरे को मिलेगा सीड में। अनसैचुरेट फैटी एसिड कहाँ मिलेगा, सीड में। सैचुरेट फैटी एसिड, अनसैचुरेट फैटी एसिड, ये मिलेगा तुझे ऑयल में। और सर तीसरा पॉइंट, इट इज लिक्विड। मला सांगा ऑइल कोणत्या स्टेट मध्ये असते रे, लिक्विड ॲट रूम टेम्परेचर। रूम म्हणजे नॉर्मल टेम्परेचर। तुम्ही कधी तेलाला ह्याच्यात ठेवलं का फ्रीज मध्ये? सपोज आपण तेलाला फ्रीज मध्ये ठेवलं, थंड तेल आहे ना, गरम तेल नाही एकदम, कढईतून काढलं फ्रीज मध्ये ठेवलं, कडकड कडकड करेल ते। जर तुम्ही तेलाला जर फ्रीज मध्ये ठेवलं, ते फ्रीज होतं का? कोकोनट ऑइल नाही, सोयाबीनचं फल्लीचं तेल जर फ्रीज मध्ये ठेवलं, ते घट्ट होतं का? आर यू शुअर? मी ठेवलाय, तुम्ही तर म्हटलंय नाही ठेवलं म्हणून, तुम्हाला कसं माहिती? ते कढईतलं ते उरलेलं कुठे ठेवतात? भजे काढले भजे, मग तो तेल उरतं ना, ते कुठे ठेवतात? बाहेरच ठेवतात, नॉट इन फ्रीज ना? ओके। तर ठेवलं तर काय होतं, तेच विचारतोय मी, काय होतं? मी नाही सांगणार। हाँ, एक तेल ऐसा है वो जल्दी फ्रीज होता है, उसका नाम है वनस्पति घी, डालडा। डालडा प्लांट पासून मिळतो की एनिमल पासून? डालडा हा एनिमल पासून मिळतो, म्हणजे मिल्क पासून मिळतो। जसं तूप कसं मिल्क पासून मिळतं, बरोबर की नाही? तसा डालडा कशापासून मिळतो? आर यू शुअर?
त्याला वनस्पती घी म्हणतात. मग वनस्पती आलं ना, म्हणून तो फ्रीज होतो. कोकोनट ऑइल फ्रीज होतो. खूप प्रॉब्लेम जातो हिवाळ्यात तर. पॅराशूटची बॉटल अर्धी उन्हात ठेवावी लागते, अर्धी गरम पाण्यात ठेवावी लागते. मी तर लहानपणी गरम पाण्यात ठेवतो तर बॉटलच पिघळून जात होते, एवढी गरम होत होती. गॅसवर असं करतात ना. हाँ, फक्त दोन असे ऑइल आहेत, दो ऑइल ऐसे हैं जो फ्रीज हो सकते हैं, दे कैन बी सॉलिड हो सकते हैं. वो एक कोकोनट ऑइल और एक वनस्पति घी. बाकी कोई भी ऑयल फ्रीज नहीं होता, चाहे वो ग्राउंडनट का हो, सोयाबीन का हो, सरसों का हो, सनफ्लावर का हो, तिल का हो, है ना, जवस का हो, कोई भी. लिहिलं का है? लिहा है. IMP आहे. सीटीला सर्वात जास्त IMP आहे. याचे एक्झाम्पल लेतोय चौथ्या पॉइंट मध्ये मी. पाल्मिटिक ऍसिड, सॉरी सॅच्युरेट है ना, पाल्मिटिक ऍसिड अँड स्टिअरिक ऍसिड. हे नाव लक्षात ठेवा बेटा, सॅच्युरेटचे. ऑइलिक ऍसिड, वन डबल बॉन्ड, लिनोइलिक एसिड, मेनी डबल बॉन्ड. लिहा तुम्ही, सांगतो मिनिंग मी. मी तुम्हाला त्याचे एग्जाम्पल लिहून दिले. पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड एग्जाम्पल है सैचुरेट का, और इसके दो एग्जाम्पल है. ऑयलिक, क्या बोलना, ऑयलिक, क्या बोलना, है ना. प्लांट है ना बेटा, प्लांट मतलब ऑयल. ऑयलिक एसिड, अब ये जो ऑयलिक एसिड है ये बाय नेचर से कैसा है, बॉडी अनसॅच्युरेट, ज्यामध्ये काय असतं, डबल बॉन्ड. आता या चेन मध्ये किती डबल बॉन्ड आहे, या पूर्ण चेन मध्ये किती डबल बॉन्ड, एक. आणि हा जो आहे नाव कायचं, लिनोइलिक, क्या नाम है, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, मल्टीपल, मेनी. रिपीट कर, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड हो वो, जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड है वो. हाँ, लर्न करा पूर्ण, हा आत्ताच्या आत्ता. पटेल जी, लिखना हो गया आपका. कोणतं ऑइल, हाँ, पाम ऑइल, पाल्मोलिन. मैंने सुना नहीं भाई ऐसे कुछ. मुझे स्पेलिंग लिख के दो, मैंने पाम ऑयल सुना है. अलग म्हणतात ना, हाँ, उसी को बोलते शायद से. पाम नाम का ट्री रहता है, उसका रहता है ऑयल. और ये जो पाम ऑयल रहता है ना, ये पाम ऑयल मिक्सिंग में रहता है. ये जो होटल में ऑयल आता है ना, उसमें पाम ऑयल मिक्स करते वो, उसको बोलते भेसड़, मतलब गंदा ऑयल उसमें मिक्स करना, पाम ऑयल. तुम्हाला काय वाटतं, हॉटेलमध्ये ऑइल चांगलं वापरतात, ते एकच तेल हप्ताभर चालतं कढईतलं, काळ काळ होऊन जातं बिचारा, ते भजे पण काळे होतात, एवढं ऑइल ते खराब होऊन जातं. स्पेशली ते
बड्डेराचे हॉटेल बस डेपो जवळचे. नाही, स्टेशन जवळचे, रेल्वे स्टेशन. अरे झालं का लिहून? लर्न झालं का? बोल त्याला एक्झाम्पल बोल सॅच्युरेटचे. लर्न कर, हे चारही एक्झाम्पल लर्न कर. झाले का लर्न? सांग, चारही एक्झाम्पल सांग. स्टिअरिक ऍसिड, लिन ऑइलिक ऍसिड, ऑइलिक ऍसिड, लिन ऑइलिक ऍसिड. आखरी झालं का लर्न? हा, पूर्ण पॉईंट झाले का लर्न? हा, खरंच का? सांग मग. आपको पता है नॉनवेज खाने से अपने अंदर कौन सा फैट जाता है? एनिमल फैट. वो लिखा मैंने पहली बार. सैचुरेट, हाँ, जो लोग मीट खाते, मीट, मीट बोला मैंने, मीठ नहीं, मीट, उनके अंदर कौन सा फैटी एसिड जाता है? सैचुरेट. कौन सा? जो लोग ऑयल खाते उनके अंदर, हाँ. इन दो में से कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? एनिमल कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल से मिलता हमें कि प्लांट से? आर यू श्योर? कोलेस्ट्रॉल वहां से ज्यादा आ सकता है ना बेटा, एनिमल से. कहाँ से आता? जो लोग मीट बहुत खाते हैं, मीट, उनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता, क्योंकि उनकी वजह से ऐसा है वो. हाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल वो बढ़ाता है अपनी. हो गया आपका? सर यहाँ पे हमें फैटी एसिड समझ में आया. अब हम बात करने वाले हैं सर टाइप्स ऑफ लिपिड. तेरे किताब में लिखा है बेटा टाइप्स ऑफ लिपिड, और लिपिड के 3 प्रकार लिखे होंगे तेरे किताब में. हाँ, एग्जैक्टली. पहला लिपिड बोल बेटा, सिंपल, सिंपल लिपिड. दूसरा कंपाउंड लिपिड. बेटा तीसरा डिराइव्ड है क्या? हाँ, काय म्हणताय तो स्वतःला कळत नाही आहे. स्टेरॉल. स्टेरॉल मतलब डिराइव्ड लिपिड होता है वो. स्टेरॉल का मतलब ये डिराइव्ड लिपिड, स्टेरॉल. आताच नाव घेतलं, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल. हाँ, हो गए 3 लिपिड. कौन कौन से बोल? सिंपल, कंपाउंड, स्टेरॉल्स. सिंपल, कंपाउंड, स्टेरॉल्स. लिहिले का रे? किती लिहिले? कोणते? गुड. तू बदाम खाता वाटतं? तू बदाम खातो का भिजवून? हा, हा, म्हणून मेमरी चांगली आहे. तुम्ही पण खात जा.
काय गोष्ट करता? ते बदाम नकली असेल मग. हा, लक्षपूर्वक ऐकायचं, तशीच मेमरी चांगली राहते, है ना. लक्ष देऊन ऐकायचं तर मेमरी खूप चांगली राहते. आणि तुम्ही 4-5 किलो बदाम खाल्ले आणि लक्ष दिलं नाही, काय मतलब आहे? असं आहे ते. हो गया ये. पहला लिखो, सिंपल लिपिड. बेटा सिंपल लिपिड, इसमें दो बातें आती है, वही लिख ले. एक का नाम इधर लिखा है, क्या लिखा है रे? एक का नाम वैक्स होता है, दूसरे का नाम क्या लिखा है उन्होंने? फैट. एक का नाम फैट, दूसरे का नाम वैक्स. सिंपल लिपिड में दो बातें, फैट एंड वैक्स. सर फॅट म्हणजे कळलं, एनिमल फॅट. वॅक्स क्या होता है? वॅक्स जो है, तुम्ही बघितला घरटं हनीबीजचं, मधुमक्खी का घर, उसमें वैक्स रहता, बराबर है ना. हनी कॉम, वो वैक्स रहता उसमें, त्यापासून मेणबत्ती बनतं, दैट इज वैक्स. आपने कभी टच किया कि वो हनीबी के घर को? ते घर असतं हनीबीजचं. हाँ सर, कौन जाएगा मरने उधर? हाँ खाल्लाय काय घर? हा, मध मग्न मग, म्हटलं हनीबीचं घर खाल्लं का? हा, हो, त्याला पोळा म्हणतात, पोळी म्हणतात त्याला, पोळी. काय जे पण असेल, पोळा पोळी, हा जे पण असेल. लिखा आपने? अब इसमें मैं आपको एक चीज लिख के दूंगा. लिख, सिंपल लिपिड जो होता है वो कैसे बनता है, लिख बेटा. इट इज द ईस्टर ऑफ, लिख, इट इज द ईस्टर ऑफ, ईस्टर, इट इज द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड with glycerol. It is the ester of fatty acid with glycerol. सिर्फ लाइन लिख दो, it is the ester of fatty acid with glycerol. सेकंड पॉइंट लिख, ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट लिख, सिर्फ लिख अभी, ट्राइग्लिसराइड्स, इसका मतलब होता है फैट. ट्राइग्लिसराइड बनता है 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल. ट्राइग्लिसराइड बनता है 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल. अब मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ. हाँ, वो ईस्ट हुआ, ESTR है. बेटा दोनों का मीनिंग समझाने वाला हूं मैं. ट्राइग्लिसराइड का मतलब 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल. तुम्हाला माहित आहे का, ट्राइग्लिसराइडलाच फैट बनतात. काय म्हणतात? इसी का नाम फैट है, इसी को फैट बोलते हैं. तो ट्राइग्लिसराइड को बेटा क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं. एंड दिस फैट इज मेड बाय 2 थिंग, वन इज 3 फॅटी ऍसिड, वन इज ग्लिसरॉल. आता मी डायग्राम ड्रॉ करतोय, बघत राहा. हे लिहून झालं का? बघा इकडे, रिपीट करा. ट्राइग्लिसराइड इज मेड बाय 2 थिंग, वन इज द एक्चुअली 3 आर द फॅटी ऍसिड, वन इज, चला बघा रे, CH2OH, CHOH, CH2OH.
याला म्हणतात ग्लिसरॉल. काय म्हणतात? ग्लिसरीनच रूप आहे हे रूप कोणाचं आहे? ग्लिसरीनचं. ग्लिसरीन पता है ना? हाँ बता क्या लिखा मैंने? CH2OH, इसका नाम बता क्या है? ग्लिसरॉल. अब इसके सामने मैं लिखूंगा 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड. फैटी एसिड का सुन मीनिंग क्या है? फैटी एसिड मतलब पता है ना? RCOH, अरे विसरले का? आर हाइड्रोकार्बन, पता है ना? CH2 सॉरी CH3 CH2 CH2 CH2, हाँ इसको बोलते बेटा फैटी एसिड. आर का मतलब फैटी एसिड, फैटी एसिड. सुन अभी, यहां लिखूंगा मैं RCOH, RCOH और बेटा RCOH. बता कितने फैटी एसिड लिखे मैंने? खरं सांगा किती लिहिले? 3 फैटी एसिड लिखा मैंने. ठीक है. अब इसकी होगी केमिस्ट्री, इसकी होगी केमिस्ट्री. सर केमिस्ट्री में क्या होगा? बेटा केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री फिलहाल तो उनकी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उल्टा लिखा. मुझे ऐसा लिखना चाहिए तब जाके वो रिएक्ट होगा. मुझे ऐसा लिखना चाहिए तब जाके रिएक्ट होगा. सर कैसे? ऐसे बेटा, आर ऐसे लिखते हैं इसको. इसको नंबर देते हैं अपन समझाने के लिए, R1 R2 R3, ताकि पता चले कौन सा आर है. तो ये तुम्हाला कळतंय मी काय लिहिलंय? इधर क्या लिखा मैंने? तिकडे काय लिहिलं मी? हाँ बेटा, अब उसमें से एक चीज माइनस कर ताकि दोनों का बॉन्डिंग बन सके. दोनों का बॉन्ड बनाने के लिए इसमें से एक चीज रिमूव्ह होगी, काहीतरी सॅक्रिफाय करावं लागेल. बेटा यातनं काय सॅक्रिफाय होणार? सर बेटा यातनं एक चीज गोष्ट सॅक्रिफाय होणार, ते म्हणजे वॉटर. कळलं का कसं? ते म्हणजे वॉटर. सर कसं काय? सिंपल गोष्ट आहे बेटा. कोण बाहेर पडतं? जास्तच झालंय ते. बेटा कोण बाहेर पडलं? H2O. बेटा कोण बाहेर पडलं? अरे कोण बाहेर पडलं? किती वॉटर? एग्जैक्टली. कळलं का? और जो है उसको मिलाओ. अभी तुम्हाला हे मिळवता येतात का? नाही येत? चला ठीक आहे, बघू आपण. अरे जे आहे त्यांना मिळवायचं आहे ना. बोला काय मिळवेल तुम्ही? मी जे लिहिलं ते बरोबर लिहिलं का मला सांगा. मी जे लिहिलं ते बरोबर लिहिलं का मला सांगा. मी असंही लिहू पण शकतो, असंही लिहू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. मी जे लिहिलं बरोबर लिहिलं का? हो खरंच ना? हाँ खोटा नहीं बोलायचं. हाँ इधर भी ऐसे होगा ना. ठीक है बेटा. एक्चुअली यहाँ पे है ना ऐसा भी चलता है, इसको ऐसे लिखते हैं एक्चुअल में. वो सी के बाद थोड़ा एक हल्का सा बॉन्ड होना, ये R1 बॉन्ड दिया तो कितना होगा ये? 1 2 3, 1 2 3 4 बरोबर है ना? हाँ ईस्टरचा. ईस्टर म्हणजे बेटा COO निगेटिव्ह. हा हो ना, मग याला ईस्टर म्हणतात ना. COO. COO कोण? ईस्टर. COO कोण? तर ईस्टरचा ग्रुप बनतो. COO म्हणजे ईस्टर. C डबल बॉन्ड OR3. आता मला सांगा याला काय म्हणायचं? याला काय म्हणायचं? याला म्हणायचं बेटा फॅट. फॅट म्हणजे कोण? ट्राय. आता मी ट्राय का म्हटलं? किती फॅटी ऍसिड? किती फॅटी ऍसिड? हाँ ट्राइग्लिसराइड्स. इसी को तू नाम देगा फैट. बता फैट का मतलब. and this triglyceride is made by two things. One is glycerol, second is. कळतंय मी काय लिहून दिलं? लिहा.
जेव्हा ग्लिसरॉल आणि फॅटी ऍसिड मिळणार तेव्हा हा फॅट बनेल. बरोबर लिहा. एक ग्लिसरॉल, 3 फॅटी ऍसिड, R1 R2 R3, त्यातनं H2O बाहेर पडेल. ते लिहायचंच राहिलं होतं. यातनं 3 H2O मॉलिक्यूल बाहेर पडतील.